शहीदों के नाम, आज की शाम शहीदों के नाम, ये शीर्षक रखा है त्रिपाठी जी ने। तो शहीदों के लिए ये गाना है। नाम भारत का है दुनिया में न्यारा, कभी था गुलाम मेरा देश, अब हमारा, अब हमारा। बापू और नेहरू ने प्यार से दुलारा हो दुलारा, कभी था गुलाम मेरा देश, अब हमारा, अब हमारा। नाम भारत का है दुनिया में न्यारा। बोले जब एक नारा, इंकलाब की आग भड़क गई, देश बना अंगारा। हरे अंगारों से डर कर भागा गोरा बेचारा हो बेचारा, कभी था गुलाम मेरा देश, अब हमारा, अब हमारा। नाम भारत का है दुनिया में न्यारा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। कल ही हमने उनकी जयंती मनाई और उन्होंने आजाद हिंद फौज की रचना की थी। वो गरम दल के बहुत ही महान नेता थे। बोस ने जाकर सिंगापुर में फौज का भार संवारा, दिल्ली चलो और खून मुझे दो, मैं दूं देश तुम्हारा। अरे खुद अपनी पिस्तौल से गुल हुआ शेखर सितारा हो सितारा, कभी था गुलाम मेरा देश, अब हमारा, अब हमारा। नाम भारत का है दुनिया में न्यारा, कभी था गुलाम मेरा देश, अब हमारा, अब हमारा। बापू और नेहरू ने प्यार से दुलारा हो दुलारा, कभी था गुलाम मेरा देश, अब हमारा, अब हमारा। नाम भारत का है दुनिया में न्यारा। आपको हैरत होगी, 20 साल पहले मैंने ये गाने लिखे। मैं भी उस समय टीचर था स्कूल में। अब तो मैं मौसम विज्ञान विभाग में हूँ, साइंटिस्ट हूँ। और ये भी हैरत होगी कि साइंटिस्ट हो गए कभी भी। मैं आपको एक मुक्तक देना चाहूँगा संघर्ष के दौर का। संघर्ष के दौर में मैंने एक मुक्तक लिखा कि भाई प्यासा जीवन है और पानी नहीं दूर तलक। प्यासा जीवन है और पानी नहीं दूर तलक, खाली तरकश है मगर जंग जीतने की ललक। प्यासा जीवन है और पानी नहीं दूर तलक, खाली तरकश है मगर जंग जीतने की ललक। बढ़ रहा हूं मैं एक झीनी सी रोशनी की तरफ, अभी तो जमीन अंधेरी है अंधेरा है फलक। अभी तो जमीन अंधेरी है अंधेरा है फलक। तो संघर्ष का दौर हर एक युवा के
जीवन में आता है, हर एक आदमी के जीवन में आता है, फिर जिंदगी बड़ी आसान भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये थोड़ा सा दूसरी तरह का देशभक्ति गाना है। हमारे देश की प्राकृतिक सौंदर्य की छटा भी निराली है, ये उसको व्यक्त करेगा। शहीदों की बातें भी इसमें हैं। प्यारा है हिंदुस्तान हमारा है, न्यारा है हिंदुस्तान हमारा है। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, भाई प्यारा हिंदुस्तान हमारा, हाय राम जगत में है न्यारा, जगत में है न्यारा। बहती जिसमें गंगा की धारा, हाँ बहती जिसमें गंगा की धारा, हाय राम जगत में है न्यारा, जगत में है न्यारा। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े इस लोकतंत्र में विभिन्न जातियों के और धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये एक मिसाल है दुनिया में, ऐसा कहीं नहीं है। प्यारा है हमारा है, प्राकृतिक छटा। हिमालय सा प्रहरी है झरनों की लहरी, कहीं झील गहरी कहीं लोग शहरी। यहीं पर है हिंदू, यहीं पर मुसलमान, यहीं पर ईसाई, यहीं है गुरु भाई। भाई सबने मिलके इसको संवारा, हाँ सबने मिलके इसको संवारा, हाय राम जगत में है न्यारा, जगत में है न्यारा। हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, हाय राम जगत में है न्यारा, जगत में है न्यारा। पिछले दिनों हमारे दो जवानों की मारने का था, टीवी पे आती रही, अखबारों में आती रही, शहीद हो गए। तो हमारे जवान चौकसी करते रहते हैं सीमा पे, हम उन्हीं की चौकसी की वजह से आराम से सोते हैं। उनके लिए दो लाइन में बोलूंगा। प्यारा है हमारा है, वीरों की टोली बने सब हम जोली, चलाएंगे गोली करें खूबी होली। कोई भी हो दुश्मन हो अपना बेगाना, चलाएंगे गोली बनेगा निशाना।
आतंकियों को मिलकर पछाड़ा, आतंकियों को मिलकर पछाड़ा, हरे राम जगत में है न्यारा, जगत में है न्यारा, हिंदुस्तान हमारा, जगत में है न्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माइक त्रिपाठी जी को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कश्यप जी ने अच्छा समावादा, खास तौर से गे पद में। हमारे सामने जो महानुभाव खड़े हैं, कृपया आग्रह है कि अंदर आकर बैठ जाएं। छोटे बच्चों के बजाय जो बड़े हैं, समझदार हैं, उनसे आग्रह है कि आप लोग अंदर आ जाएं। बाहर खड़ा होकर देखने से अच्छा होगा, अंदर आएं। अभी हमारे बीच में एलआर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य गणेश दत्त शर्मा जी, जो हमारे गुरुजी हैं, पधार चुके हैं। सभी साथ ही आज की इस एक शाम शहीदों के नाम कवि सम्मेलन काव्य संध्या हमने नाम दिया है। इस मौके पर ओमपाल सिंह खलीस, जमील हापुड़ी, मोहम्मद नूर आलम, अशोक कश्यप जी, काली शंकर सोम, गिरीश रस्तोगी, प्रवीण आर्य, मोहन द्विवेदी, मानस खत्री, राजीव मतवाला, जयशंकर द्विवेदी, विश्वबंधु, मनोज भाऊ, अनूप पांडे और चेतन आनंद, ये कवि हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सभी अलग अलग रस में, अलग अलग विचारों से उत्प्रोत कविताओं को सुनेंगे। आज किया जा रहा, जो हमारे बड़े कॉलोनी के सम्मानित लोग हैं, जो बाहर हैं, उनसे भी आग्रह है कि हम अंदर आएं और शांतिपूर्वक आज के इस कार्यक्रम का आनंद लें। आग्रह है कि हमारे बीच में विजेंद्र सिंह चौहान जी, धर्मदास ठेकेदार जी और श्रीवास्तव जी, आप लोग कभी जो हमारे बीच में आमंत्रित हैं, आए हैं इतना दूर से अपनी समय निकालकर, उन्हें जाकर उस कमरे में, पुस्तकालय में हैं बैठे हुए, वहां से मंच पर लाने का कष्ट करें। खास तौर से साथ ही किसी भी कार्यक्रम की शुभारंभ, खासतौर से साहित्यिक कार्यक्रम है और इसकी शुभारंभ अजय रस्तोगी जी, वकील साहब हमारे बीच, डॉक्टर शिखा रस्तोगी जो कवि हैं हमारे बीच में हैं, मालार्पण कर साथ ही वहां दीप प्रज्वलित करने का कष्ट करें ताकि कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। श्रीवास्तव जी, आप मंच पर ले चलें गुरु जी को। और आज माचिस है वहां, देख लें। हाँ, आप मंच ऊपर इसे शुभारंभ करवाएं। आ जाए ना, मंच पे आ जाए आप। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। आज के काव्य संध्या की अध्यक्षता कवि गिरीश रस्तोगी, गिरजेश रस्तोगी जी के लिए खास तौर से आमंत्रित करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रस्तोगी जी करें। चौधरी
भाई जमील हापुड़ी जी, इन्हें भी माला और मोहम्मद नूर आलम जी, दिल्ली से पधारे अशोक कश्यप जी, बहुत अच्छा। अभी आप लोगों ने इनका कविता स्वर अस्तर गायन पद में सुना। काली शंकर सौम्य जी, ये भी हमारे बीच दिल्ली से हैं। गिरजेश रस्तोगी जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, ये भी दिल्ली से सतमोला कवियों के चौपाल में रहे प्रवीण भाई साहब के साथ। प्रवीण आर्य जी, मोहन द्विवेदी जी, हास्य रस के बहुत बेहतरीन, आपका जब भी कविता सुना बड़ा रोचक रहा। मानस खत्री जी, लखनऊ से हमारे बीच में हैं भाई मानस खत्री जी। लखनऊ से ही राजीव मतवाला जी हमारे बीच में। कवि जयशंकर द्विवेदी विश्व बंधु जी, ये भी लखनऊ से ही हैं हमारे बीच में। मनोज भावुक जी हमारे बीच में। मैं आग्रह करूंगा श्रीवास्तव जी से कि माला और शाल ओढ़ाकर सम्मानित करें। अनूप पांडे जी, जुआ कवि अनूप पांडे जी। मनोज भावुक जी, अनूप पांडे जी, भाई चेतन आनंद जी, बहुत पुराने साथी, पत्रकार, कवि। उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा, आपका बहुत रोचक, लड़कों ने बहुत एक बार खुश हुए थे। और साजिद गुरुजी, साजिद सर साहब, थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा, साजिद की जगह साजिद कह लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, गलतियां सुधारूंगा। दे आर आवर टीचर्स। मुख्य अतिथि जी के नाम। आज के मुख्य अतिथि जी डॉक्टर गणेश दत्त शर्मा जी को मैं चाहूंगा श्रीवास्तव जी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। हमारे बीच कीमती समय निकाल कर आए और साथ ही अपने विचारों से, अपनी प्रेरणा स्रोत विचारों से हमें मार्गदर्शित करें। इसके बाद आज का काव्य संध्या अध्यक्ष जी की अनुमति से शुरू किया जाएगा। मैं गुरु जी से आग्रह करूंगा। यहाँ उपस्थित माननीय कवियों का अभिनंदन करता हूँ। कुछ बात कहनी है। श्री प्रिय संजय त्रिपाठी जी वो काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में नहीं होता। ये यहाँ के बच्चों में, इस कॉलोनी की जनता में देशभक्ति की भावना फैलाने में लगे हुए हैं। ये बहुत बहुत बड़ा काम है। मैं इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती लास्ट ईयर मनाई थी, मैं आया था, इस साल भी मनाई और इस साल और थोड़ा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया है। यहाँ प्रतिष्ठित कविगण हैं। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि आज हमारे लोग, हमारे देश को गणतंत्र दिवस मनाने का सौभाग्य मिलता है, 15 अगस्त में मनाने का सौभाग्य मिलता है। इस सौभाग्य के लिए सबसे ज्यादा श्रेय देश के कवियों को जाता है। ये मैं बहुत खुलासा कहना चाहता हूँ यहाँ जो जनता है उसके माध्यम से। आज अगर देश जिंदा है, आज अगर हमारा देश आजाद है तो इसमें कवियों की वजह से ही आजाद है। कवियों का बहुत बड़ा योगदान है। वो कवि थे जिन्होंने इस देश की जनता में देशभक्ति की भावना पैदा की। हम उस वक्त शायद पहली चौथी क्लास में पढ़ते थे जब आजादी नहीं मिली थी।
और हम पढ़ते थे कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमको पढ़ाया जाता था जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा कि अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये साफ साफ संकेत उस अंग्रेज की तरफ था जो अंग्रेज इस देश के अंदर अन्याय का पर्याय बना हुआ था। और उन्होंने बताया कि अन्याय तो बंधु का भी नहीं सहना चाहिए, अपने बंधु को भी दंड दिया जा सकता है। फिर अंग्रेज तो हमारा दुश्मन था जो इस देश के अंदर जो है इस देश को हजारों साल तक गुलाम बनाने की योजनाएं बनाया करता। मैं इन शब्दों के साथ कवियों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आज की शाम शहीदों के नाम, आज की शाम शहीदों के नाम जो रखा है ये प्रिय त्रिपाठी जी ने बहुत सोच समझ के रखा है, क्योंकि इस देश की आजादी में कवियों का बहुत बड़ा योगदान है। और गर्व से कहता हूं जो हमारे देश के शहीद थे वो भी अधिकांश कवि थे। ये फांसी के तख्ते पर चलते थे और ये कहते चले जाते थे इलाही वो दिन भी होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी अपना आसमां होगा, और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये कविगण ही थे जो फांसी के तख्ते पर चढ़ते थे और कहते चले जाते थे दिल फिदा करते हैं कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। तेरे शहदाई कहाँ देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। एक बात और कहूंगा, ये कहना बहुत आसान है कि मिल गई हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, या आजादी इस देश में कांग्रेस ने दिलाई या आजादी महात्मा गांधी ने दिलाई। कांग्रेस का योगदान है, इसको मना नहीं कर सकता कोई। बहुत से हमारे देश के महान पुरुषों ने कांग्रेस के झंडे के तले आकर के अपना योगदान भी किया है। महात्मा गांधी का भी योगदान है, उसको देश कभी नहीं भूल सकता। लेकिन आदरणीय कविगण, प्रिय बंधु हो, ये मैं कहता हूं बड़े गर्व से, अगर आजादी का सेना किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के सिर बांधा जाता है तो ये उन शहीदों के खून के साथ गद्दारी होगी जो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, सरदार भगत सिंह, वीर सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, मदनलाल ढींगरा आदि कितने कितने मैं गिनाऊं। आप में से ही किसी कवि ने एक लाइन लिखी थी कि ऐ ज़मीने हिंद कुछ गिनती भी तुझको याद है, कितने पिन्हा हो गए तुझमें शहीदाने वतन। कितने शहीद थे, कितनों का खून लेकर इस देश में आजादी आई। इसलिए कवि को कहना पड़ा आजादी का इतिहास नहीं काली शाही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। साथियों, खून की उस नदी में इस देश के बड़े बड़े नौजवानों का और कवियों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। ये रामप्रसाद बिस्मिल की बात मुझे याद आ गई, जब इसको काकोरी केस में गिरफ्तार करके सरे बाजार पीटते पीटते ले जाया जा रहा था। ये दीवाना कहता चला जा रहा था अपने शायराना अंदाज में, ए मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी लगे मुझको हो जन्म कैद मेरी, मैं बेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन किया करूं। तो खैर, आज इस जो है शायराना माहौल पैदा करते हुए मैं कवियों को पुनः पुनः नमन करता हूं और ये आशा करता हूं कि आपकी इस कविता के द्वारा इस देश के जनमानस में एक नई चेतना पैदा हो और ये संदेश इस देश के नेताओं तक भी जाएगा जो नेता क्या क्या खेल खेल रहे हैं। ये काव्य संध्या एक बहुत बड़ी यादगार बन जाए और ये काव्य संध्या शहीदों के नाम में समर्पित करते हुए आपका पुनः पुनः नमन करता हूं। वो कोशिश करता हूं कुछ थोड़ी सी कविता भी सुन लेने देना मुझे, तब भेजना यहाँ से भाई। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी आज्ञा है क्या? इधर बैठ जाओ। बैठ जाइए। हाँ जी, इधर आ जाए। ज़्यादा टाइट कर
सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हाथ बांध कर बैठे नहीं, कविता सुनने आए। कवियों को सबसे ज्यादा अगर जोश मिलता है तो ताली से। ये कवि सम्मेलन वास्तव में काव्य संध्या अपने पूरे सभी तत्वों को समायोजित करते हुए परिलक्षित हो रही है। और जिस आंगन में बैठे मैं उस आंगन की भौगोलिक स्थिति देख रहा था। कोई हम व्यापारिक संस्थान को हम प्रारंभ करते हैं तो उसका हम शेरमुखा देखते हैं, और जब हम जहां हमारा वास होता है वो गौमुख सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि एक शिक्षा का परिवार एक बहुत ही शुभ स्थान पर है। उसकी आकार वो सब, मैं उसको देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का ये कवि सम्मेलन जैसे एक बैठक में ड्राइंग रूम में बैठ करके हम बतियाते हैं, धुआंधार कवि के नाते नहीं, केवल एक बातचीत के माध्यम से मैं अपने कवि मित्रों को बुलाऊंगा, आपके अपने कवि मित्रों को बुलाऊंगा। सभी अपने अपने आप में एक संस्था है। भूमिका कम रहे इस बात का भी ध्यान रहे। सीधी सीधी अगर मान लो थोड़ा सा एक आध कवि छंद छोटा सा वो चलेगा, लेकिन मेरा ये एक दुराग्रह है या मेरे एक स्वभाव है, समय सीमा का जरूर पालन करे हर कवि मित्र। उस नाते सबसे पहले माँ सरस्वती के अर्चन के लिए मैं, जो अभी तक 2-3 आपने उनके स्वस्वर गीत सुने, बहुत ही अच्छे कंठ के स्वामी वैज्ञानिक अशोक कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए, माँ सरस्वती का अर्चन करें। आप जोरदार तालियों के साथ। वैसे मेरा ये मानना है कि तालियां अपने आप मिलती हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और आप वाह वाह भी कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छी लगे तो तालियां भी बजा सकते हैं, लेकिन व्यवधान नहीं चाहिए। दे नव छंद दे, नव सजन दे, माँ शारदे, नव गीत दे, नव छंद दे, नव सजन दे, माँ शारदे, नव कल्पना के पंख दे, नव राग दे, माँ शारदे, नव कल्पना के पंख दे, नव राग दे, माँ शारदे, नव गीत दे। हे श्वेत धवला धारणी, हे श्वेत कमल विराजिनी, हे श्वेत धवला धारणी, हे श्वेत कमल विराजिनी, संगीत के सुर दे हमें, कुछ गीत के गुण दे हमें, संगीत के सुर दे हमें, कुछ गीत के गुण दे हमें, नव प्रकृति नित नई धुन सृजन, नवतान दे माँ शारदे, नव प्रकृति नित नई धुन सृजन, नवतान दे माँ शारदे, नव गीत दे। है सारा जग सुरताल में, हर हाल में, हर हाल में, है सारा जग सुरताल में, हर हाल में, हर हाल में, ये कोरा मन अपना भ्रमित है, क्या कुमति और क्या सुमति, ये कोरा मन अपना भ्रमित है, क्या सुमति और क्या कुमति, इस मन को कुछ सद ज्ञान दे, वरदान दे माँ
इस मन को कुछ सद ज्ञान दे, वरदान दे माँ शारदे, नवगीत दे। देश को भले ही डोमिनेट कंट्री के रूप में हमें आज़ादी मिली, अगर ये आज़ादी भारत को आज़ाद कराने का पूरा जिम्मा जिनको ये आज भी भारत सरकार के गजट्स में आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, उन पे छोड़ देते तो आज हमारा भारत पूर्णतः स्वराज के रूप में होता। लेकिन जो भी ये आजादी मिली तो ये केवल मात्र राजनीतिक गलियारे से नहीं मिली, और सेना विद्रोह ना करती, शहीद भगत सिंह स्मोक बम ना छोड़ते, चंद्रशेखर आजाद अपने प्राणों की आहुति न देते, ऐसे कई क्रांतिकारी हैं जिनके नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं है। ऐसे एक साहित्यकार की शहीदों की चिताओं पर, यह बहुत ही उम्दा गजल थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा इस गजल के जो लिखने वाले थे वो थे पंडित अंबिका प्रसाद हरित जी। वो लखनऊ मूल के थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी को ये गजल बहुत ही पसंद थी, उनके नाम से चर्चित हुई। ये एक शोध का विषय नहीं, ये प्रमाणित विषय है। तो ऐसे कई हैं जो इतिहास में अंकित नहीं हो पाए नाम, लेकिन हमारे पास साहित्य परिषद का कार्य करता हूं तो मेरे पास ये सब चीजें हैं। YouTube पर मुझे इन चीजों पे जानकारी देते देख सकते हैं। तो मैं ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल जयंती थी, और ऐसे पुनीत अवसर पर हम देश जैसे भी है आजादी, हम उस खुली सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कुछ विडंबनाओं के बीच में मैं आज गर्व से कह सकता हूं मैंने कुछ ऐसे पौधे रोपे, उनमें से एक पौधा बिल्कुल युवा कवि कालीशंकर सौम्य हमारे बीच में बैठा है। जहाँ जोरदार तालियों के साथ कालीशंकर सौम्य जी को आमंत्रित करें और देश की विडंबना पे अपना चिंतन करें। देखिए, सबसे पहले 4 पंक्तियां मैं राष्ट्र के नाम करता हूं। मातृभूमि की धरा पर सर झुका कर ले नमन, तू दिखा दे बादलों को आज अपना शौर्य प्रण, और दिग्भ्रमित करने न पाए कोई भी इंसानियत को, दाव पर जाको लगा दे, पर बचा ले अब वतन, पर बचा ले अब वतन। देखिए दोस्तों, कि जब नन्हा सा कोई बचपन मजदूरी में पिस जाता हो, मन में बसा हुआ हर सपना आंखों से रिस जाता हो, जब जर्जर तन पर कोई कपड़ा कई जगहों से घिस जाता हो, बहती हो आंसू की धारा पर चेहरा मुस्काता हो, तब साहस करके कोई लेखनी भावों में अनुभव को जनती है, ऐसे में कविता बनती है, ऐसे में कविता बनती है। और जब किसी जगह पर छोटे बच्चे भूख के कारण बिलख रहे हों, और कहीं पर नेताजी की महफिल में प्याले छलक रहे हों, जब निर्धनता से हार मानकर कुछ लोग भाग्य पर सिसक रहे हों, और कुछों के घर व आंगन धन अंबारों से खनक रहे हों, जब कहीं अंधेरा छाया हो और कहीं दिवाली मनती है, ऐसे में कविता बनती है, ऐसे में कविता बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला बंद देखिए, कि जब सच से नाता रखने वाले अन्यायों से हार रहे हों, और रिश्वत लेकर कुछ अधिकारी सच की गरिमा को मार रहे हों, जब कपटी और बेईमान लोग झूठे आडंबर धार रहे हों, और सभी बेबस होकर के उनको ही स्वीकार रहे हों, जब अहंकार अभिमानों की हर ओर ध्वजाएं तनती हैं, ऐसे में कविता बनती है, ऐसे में कविता बनती है। देखिए, थोड़ा सा मैं संजीदगी से थोड़ा सा हल्की फुल्की बात पे आता हूँ। ठंड का मौसम है और ठंड से ठिठुरती हुई कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूँ कि ठिठुरे ठिठुरे ठौर पर ठाड़ी नटखट ठंड,
थगे ठिठकती धूप को ठुमक ठुमक उद्दंड। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बच्चे। कि ठिठुरे ठिठुरे ठौर पर ठाड़ी नटखट ठंड, थगे ठिठकती धूप को ठुमक ठुमक उद्दंड, और ठुमक ठुमक उद्दंड ठिठोली संग ठहाके, ठन ठन ठोके ताल ठाट से ठुमरी गाके, और ठीक ठीक के हिस्सों में ठहर ठेंगा दिखलाती, ठाव ठिकाने ठिरे ठंड तन को ठिठुराती, ठाव ठिकाने ठिरे ठंड तन को ठिठुराती। देखिए ये तो मौसम की ठिठुरन थी। एक समय की ठिठुरन भी है जो मौसम से ज्यादा खतरनाक होती है। जब समय बेरहम होता है तो देखिएगा कि ठिठुर रहा संवाद है समय का देखो आज, और एक चिड़ैया देखकर लपक पड़े कुछ बाज, और लपक पड़े कुछ बाज अस्मिता लज्जित होकर, उठी आह से चीख वेदना में सब खोकर, फूट पड़े कवि सौम में गूंजता भीषण क्रंदन, सिहर उठा संसार देखकर समय के ठिठुरन, सिहर उठा संसार देखकर समय के ठिठुरन। और बस अंत में जाते जाते बस 2 लाइन ये कहना चाहूंगा कि ना रुके यह रथ विजय का, आज ऐसा काम कर दे, ना रुके यह रथ विजय का, आज ऐसा काम कर दे, और हो सके